राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 14वां अध्याय लेकर आई हूँ। अब तक हमने 13 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में गंगा अवतरण वाली कथा का वर्णन आएगा। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे षडानंद जी, जब राजा सगर की सारी संतान जलकर भस्म हो गई तो उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ या नहीं? फिर राजा सगर ने क्या किया, उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सारी सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, विल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विभल और परेशान हो गए। विल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सारा समाचार उन्होंने जाकर कहा और कहा कि आपके पुत्र जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला और पृथ्वी के खोदने पर उन्हें एक अंदर बिल मिला जो 100 योजन के विस्तार से एक गुफानुमा बिल था। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके सभी 60,000 पुत्र चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर खड़े रहने का आदेश दे दिया। हम सब बिल के द्वार पर ही खड़े थे। जब बहुत दिनों तक वे बिल के बाहर नहीं आए तो हमको बिल के द्वार पर खड़े रहते हुए बहुत समय हो गया। तब अचानक से एक दिन बिल के अंदर अग्नि की ज्वाला फूट पड़ी। उस बिल में अंदर क्या हुआ इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमें अनर्थ की आशंका महसूस हुई, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप चल कर देखिए कि उस बिल में क्या हुआ और आपके सभी 60,000 पुत्र बिल के बाहर क्यों नहीं आए और उस बिल में अग्नि जैसी क्या चीज जल रही है। हम आपको यही समाचार देने के लिए आए हैं। हे राजन, आपके पुत्रों की क्या गति हुई यह हमें कुछ नहीं मालूम। अपने सैनिकों से ऐसे वचन सुनकर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा खाकर रोने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को मंत्रियों ने उठाया और उनके मुख पर जल के छींटे दिए जिससे उनकी मूर्छा खुली। तब ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे राजन, आप एक क्षत्रिय राजा हैं, आप वीर पुरुष हैं, आपको इस तरह से शोक करना उचित नहीं है। अगर आप इस तरह से शोक करके मूर्छित होंगे तो आपकी रानियों और आपके परिवार वालों पर और प्रजा पर क्या गुजरेगी। इसलिए आप धैर्य रखिए। हम सब बिल के द्वार पर चलेंगे और पता करेंगे कि वहाँ ऐसा क्या घटित हुआ। तब राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों और ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ के कार्यों को समाप्त करके चल पड़े। तब मार्ग में सैनिकों ने देवताओं के द्वारा सगरपुत्रों का जो युद्ध हुआ था वह सारा दिखाया। उसके बाद वे बिल के पास पहुंचे। उस बिल को देखकर ऋषि लोग कहने लगे, इस बिल में तो बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। इसमें तो यह गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें समुद्र भी समा सकता है। इस प्रकार विचार करके वे सभी उस गड्ढे के पास गए। वह भूगर्भ इंद्रलोक के समान सुसज्जित था, परंतु प्राणियों से रहित था और बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा था, परंतु उसमें भस्म का पहाड़ लगा हुआ था। तब राजा और सभी ऋषि मुनि उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उसको देखकर
वे सभी ऋषि मुनि समझ गए कि ये कपिल मुनि हैं। तब सभी ऋषि मुनियों ने कपिल मुनि को प्रणाम किया। राजा सगर सहित सभी ऋषि मुनियों ने कपिल मुनि को जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको हमारा नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार है। तम रूप में स्थित रुद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले हे देव, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करो। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करो। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पति इस पृथ्वी का उद्धार करो, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़े और रोने लगे। तब कपिल मुनि ने यह स्तुति सुनी तो उन्होंने नेत्र खोलकर अपने सामने राजा सगर और ऋषि मुनियों को देखा। तब कपिल मुनि ने उनसे कहा, इसके आगे का महात्म्य मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के स्नान और पुण्यफल की एक पौराणिक और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करती थी। वह हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती, दान करती और व्रत करती थी। तब एक बार जब ज्येष्ठ का महीना आया तो उसने पूरे महीने स्नान और व्रत, दान पुण्य किया। तब एक दिन उसके बेटा बहू बुढ़िया से बोले कि माँ, तुम हर साल ज्येष्ठ मास में व्रत, स्नान, दान करती हो, क्या इसका कोई पुण्य मिलता है? तो बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से कहा कि बहुत पुण्य मिलता है। तब बेटा बोला, माँ, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। तुझे एक पोता तो भगवान ने नहीं दिया और न ही मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दी। मुझे तो लगता है यह सब बेकार की बातें हैं। तब बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर उदास हो गई। बेटा बहू अपने काम पर लग गए तो बुढ़िया माई बिना बताए घर से निकल पड़ी और मन ही मन सोचने लगी कि मैं भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का फल कब मिलेगा। बुढ़िया घर से निकल पड़ी। चलते चलते बुढ़िया माई गांव से बाहर निकल गई तो उसे वहां एक कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही है। तब बुढ़िया माई कोढ़ी से बोली कि भाई, मैंने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं कि मुझे इसका कोई पुण्य नहीं मिला। इसीलिए मैं भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला कि बहन, तुम्हें अगर भगवान मिल जाएं तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई, जब मैं 10 बरस का था तब से मुझे कोढ़ है। मुझे ये किस पाप की सज़ा मिल रही है? बुढ़िया ने कहा कि भाई, भगवान अगर मुझे मिलेंगे तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बुढ़िया फिर आगे चल दी। आगे जाने पर बुढ़िया माई को एक झोपड़ी में कुमार पति पत्नी बैठे हुए मिले। कुमार पति पत्नी ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? बुढ़िया ने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। मैं उनसे पूछने जा रही हूँ कि मुझे ज्येष्ठ मास के व्रत और स्नान करने का पुण्य कब मिलेगा। तो कुमार पति पत्नी बोले कि बुढ़िया माई, अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। हमारी आजीविका का साधन मात्र यह चाक पर बर्तन बनाना है, लेकिन पिछले 4 बरस से हमारे चाक पर टूटे फूटे कलश बन रहे हैं और जो कुछ भी कलश साबुत बन जाते हैं उनके हमें अच्छे भाव नहीं मिलते। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तुम भगवान से मिलो, जब हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी, मेरी कोई जीभ थोड़ी घिस जाएगी। इस तरह बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक सांप मिला।
सांप ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ, जब मिलकर वापस आ जाऊँ तो तुम मुझे डस लेना। तब सांप ने कहा कि हे बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जीवित नहीं रहता, इसका क्या कारण है? बुढ़िया माई ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैं जरूर पूछ लूंगी, कोई मेरी जीभ थोड़ी घिस जाएगी। फिर वह आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक आम का पेड़ मिला। बुढ़िया माई बहुत थकी हुई थी तो वह आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। तब आम का पेड़ बुढ़िया माई से बोला कि हे बुढ़िया माई, धन्यवाद, तू मेरे पेड़ की छाया में तो बैठी। कोई भी राहगीर मेरे पेड़ की छाया में नहीं बैठता और नहीं कोई मेरे पेड़ के फल खाता है, क्योंकि मेरे पेड़ में जो आम उगते हैं वे कड़वे और खट्टे हैं। हे बुढ़िया माई, तुम जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो आम का पेड़ बुढ़िया माई से बोला कि बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना कि मेरे आम के पेड़ में से कोई भी आम नहीं खाता है। बुढ़िया माई, मेरे पेड़ में सभी आम खट्टे और कड़वे ही क्यों उगते हैं? कोई भी आम मीठा क्यों नहीं निकलता? तुम मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूँगी। इस तरह बुढ़िया माई आगे चल दी। चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। तब एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बुढ़ा साधु बैठा हुआ था। उस वृद्ध साधु ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है? कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई ने साधु को प्रणाम किया और पूरी बात बताई कि मेरे बेटा बहू मुझे ताना देते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि मैंने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया, लेकिन मुझे उसका कोई पुण्य फल नहीं मिला। इसीलिए मैं अपने भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे ज्येष्ठ मास के स्नान का फल कब मिलेगा। तब साधु ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं। अगर तुम्हें भगवान मिल भी गए तो तुम पहचानोगी कैसे? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भगवान को जरूर पहचान लूँगी। तब साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो बुढ़िया ने कहा कि अगर आप ही भगवान हैं तो पहले मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान ने साक्षात बुढ़िया माई को दर्शन दिए। तब बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया, तेरा कल्याण होगा। बुढ़िया बोली कि मुझे तो आपके दर्शन हो गए, मुझे सब मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बुढ़िया ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुख का निवारण एक एक करके पूछा। सबसे पहले कोढ़ी का पूछा। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म में वह एक राजा था। वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था, उसे उन्हीं की आह लगी है। बुढ़िया माई, तुम उसके कोढ़ के ऊपर हाथ फेर देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुमार और कुमारी के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान बोले कि हे बुढ़िया माई, एक बार उनके घर पर एक गरीब माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आए थे, लेकिन उस कुमार दंपति ने ज़्यादा पैसे मांगे। उस गरीब माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। वे बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन इन्होंने कम पैसे में कलश नहीं दिए। इस कुमार को भी उस गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर वह कुमार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान कर दें तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने सर्प देवता का निवारण पूछा। तब भगवान बोले कि नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उस नागिन को भी उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर वह नाग और नागिन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें भी बच्चा हो सकता है। फिर बुढ़िया माई ने आम के पेड़ का निवारण पूछा। तो भगवान बोले कि आम का पेड़ छोटे छोटे बच्चों को आम खाने नहीं देता था, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। बुढ़िया माई, तू उसके पेड़ का एक आम खा लेना, उसका भी दुख दूर हो जाएगा। ऐसा कहते ही बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया और अपने घर की ओर मुड़ गई।
थोड़ा आगे चलते ही उसे चरण धूलि लेने वाली बात याद आई। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूलि को अपने साड़ी के पल्लू में बांधा और फिर वह आगे चल दी। चलते चलते उसे आम का पेड़ मिला। बुढ़िया माई को देखते ही आम का पेड़ बोला कि बुढ़िया माई, तुम्हें भगवान मिले, क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने आम के पेड़ से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और मेरे दुख का निवारण भी हो गया। तब बुढ़िया माई ने उस आम के पेड़ में से एक आम खाया तो उस पेड़ के सभी आम अमृत के समान मीठे हो गए। तब आम के पेड़ ने बुढ़िया माई को खूब धन्यवाद दिया। आम के पेड़ ने कहा कि बुढ़िया माई, मेरे पेड़ के आम तेरे घर वालों के लिए ले जा। तब बुढ़िया माई कुछ आम तोड़कर अपनी झोली में डाल लेती है। फिर वह आगे चल दी। आगे जाने पर उसे वही सर्प मिला। सर्प ने बुढ़िया माई को देखते ही पूछा कि बुढ़िया माई, तुम्हें भगवान मिले, क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया माई ने सर्प से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं आपके दुख के निवारण भी पूछ कर आई हूँ। तब बुढ़िया माई ने सर्प देवता को भगवान की कही हुई पूरी बात बताई। तब सर्प ने कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं गरीब व्यक्ति कहाँ ढूंढूंगा, कोई डर के मारे मेरे पास तक नहीं आता है, अमृत मणि तू ही ले जा। बुढ़िया माई ने कहा, हे नाग देवता, मैं इस अमृत मणि को लेकर क्या करूँगी? तो नाग देवता बोले कि अरे बुढ़िया माई, इस अमृत मणि से तुम जो चीज भी मांगोगी वह तुम्हारे पास प्रकट हो जाएगी, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि इसका कभी गलत उपयोग मत करना। अगर किसी दिन भी तुमने गलत उपयोग करा तो यह अमृत मणि खुद में खुद गायब हो जाएगी। बुढ़िया माई खुश हो गई और अमृत मणि लेकर वह आगे चल दी। आगे जाने पर वही कुमार और कुमारी मिले। तब कुमार और कुमारी ने भी बुढ़िया माई से वही बात पूछी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भगवान से मिलकर आई हूँ और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। और फिर भगवान ने जो बातें कही कुमार पति पत्नी को बताई। तब कुमार पति पत्नी अपनी गलती को मान लेते हैं और फिर उन्होंने 100 कलश प्याऊ वाले को दान में देने का संकल्प लिया। फिर बुढ़िया माई वहाँ से भी आगे चल दी। आगे जाने पर उसे वही कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने पूछा कि बहन, भगवान मिले, मेरे दुख का निवारण तुमने पूछा? बुढ़िया ने कहा कि हाँ भाई, मुझे भगवान मिले और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। तब बुढ़िया ने कहा, हे भाई, तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हो। पूर्व जन्म में तुम एक राजा थे। तुमने कई निरपराध प्रजा के लोगों को दंड दिया, तुम्हें उन सब की आह लगी है। फिर बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूलि कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो उसका कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। तब उस कोढ़ी ने भी खूब सारा धन बुढ़िया माई को दिया। बुढ़िया माई धन, अमृत मणि, आम लेकर घर आई। घर आई तो देखा उसका घर एक सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। तब माँ ने पूरी बात अपने बेटा बहू को बताई। बेटा बहू ने अपनी माँ से अपनी गलती की क्षमा मांगी और भगवान की चरण धूलि को सिर पर लगाया। 9वें महीने में बुढ़िया को पोता पैदा हुआ। बुढ़िया के साथ बेटा बहू को भी ज्येष्ठ मास के स्नान का फल मिला। बुढ़िया माई इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुई। इस तरह मैंने आज आपको ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के पुण्य फल वाली कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।